एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सिंसवा वन में बैठे हुए थे और शिष्य हस्तक आल्बक ने उनसे एक सवाल किया। वो हैरान होकर बुद्ध से पूछते हैं, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए थे ना? गौतम बुद्ध मुस्कराए और बोले, हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया था। ये सुनकर आल्बक ने आश्चर्य से कहा, लेकिन भगवन, कल रात तो इतनी बर्फबारी हो रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी। आप जो पत्तों का आसन लगाकर सोते हैं वो बहुत पतला होता है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए थे। बुद्ध ने इस पर शांत होकर आल्बक से कहा, अच्छा कुमार, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति का पुत्र है जो अपने कमरे में वायुरहित और बंद कमरे में सोता है। उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो और 4 भार्याएं उसकी सेवा में तत्पर हों। फिर भी क्या वो सुख से सो सकेगा? आल्बक ने उत्तर दिया, हाँ भंते, इतने सुख साधन होने पर वो तो निश्चित रूप से सुख से सो सकेगा। फिर बुद्ध ने कहा, किंतु यदि उस गृहपति के पुत्र को कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वो सुख से सो सकेगा? आल्बक ने फिर से कहा, नहीं भंते, यदि उस व्यक्ति को रोग हो या मानसिक शांति न हो तो वो सुख से नहीं सो सकेगा। बुद्ध ने कहा, सही है कुमार, अब एक और प्रश्न पूछता हूं। यदि वो गृहपति पुत्र द्वेष, राग या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट से घिरा हो तो क्या वह सुख से सो सकेगा? आल्बक ने उत्तर दिया, नहीं भंते, वो सुख से नहीं सो सकेगा। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि मैंने सुख की नींद ली। मैं राग, द्वेष और मोह से पूर्ण रूप से मुक्त हूं और यही स्थिति मुझे शांति और सुख की नींद देती है। बुद्ध ने आगे समझाया, वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण की आवश्यकता नहीं होती। तुमने कभी सुना है न कि कोई व्यक्ति सूली पर भी अच्छी नींद ले सकता है? सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना आवश्यक है और यदि आरामदायक आस्तरण भी हो तो वो अतिरिक्त सहायक होता है। बुद्ध की ये बात सुनकर आल्बक को समझ में आ गया कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये भीतर के मानसिक और आत्मिक शांति पर आधारित होते हैं। अपने मन को शांत और निर्मल रखना ही सुख का वास्तविक स्रोत है।